जितने भी देवता थे उनके साथ ब्रह्मा, भोले बाबा अपने भूतगणों के साथ, सभी प्रजापति, सभी आदित्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर, हम लोगों से ऊपर कितने ये जो भगवान ने एक एक ऊंचा ऊंचा स्तर का यून बनाया है, सब लोग द्वारिका में पहुंच गए और देवताओं ने पहले स्तुति शुरू किया कि हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है। आठ अंगों से प्रणाम किया जाता है। हाथों से, चरणों से, घुटनों से, ये सब साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य है। वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन आठ अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। हे अजित, आप माइक, रज आदि गुणों में स्थित होकर इस आचिंत्य माइक, रज आदि गुणों में युक्त हो, स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों में आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग, द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग, द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संतुष्ट शुद्धांतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कृति के विषयों में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। श्रवण का महत्व है यहाँ। श्रवण के द्वारा संतुष्ट शुद्धांतःकरण वाले सज्जन, मननशील मुमुक्षुजन, मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं,
पांचरात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, शंकर, सन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं, और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में धर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दे। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी बनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत हे अनंत, वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय हो गई। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दें। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके बस में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के बस में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्व तत्व के भी नियंत्रण करने वाले हैं, काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्तत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है।
आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती है। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से और सुर ताल और तालापों से प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चलाती है और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती है, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट कामबाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी, वे असफल हो रही। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी है। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी है और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी है। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। और यहीं पर देवता लोग की स्तुति समाप्त हुई और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से फिर इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्म प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेने का, पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दया करहूँ अनुग्रह जोई। जय जय अविनाशी जपक परमानंद अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंद लीलादि विराजे अति अनुरागे विगत मोह मुनि सच्चिदानंदा जय शिव पाए शिव बनाए संग सहाय न दूजा सो करहूँ आधारी चित हमारी जाने भगत न पूजा जो भव शारद शुद्धि से सारी शेषा जाता हूँ को नहीं जाना दीन प्यारे वेद पुकारे
प्रभु शशि भगवान भववारी मंगल सुंदर गुणमंदिर सुखंदा मुनि सकल सुर नमत नाथ पद कंजा सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की, वही ब्रह्मा जी याद करा रहे हैं कि हम लोगों ने आपसे अवतार लेने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना किया था। क्योंकि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और कल हम लोग सुने कि कीर्तन होता है, एक संकीर्तन होता है। कीर्तन से, और कीर्तन कौन सिखाता है? नामानुकीर्तनम। नाम में रूप, लीला और धाम तीनों आ जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम एक कथा को ही लें, प्रहलाद जी की कथा को ही ले, तो उसमें देखो तुम नाम भी आएगा, रूप भी आएगा, लीला भी आएगा और भजन कीर्तन तो होगा ही, जो प्रहलाद जी ने गाया। तो सभी संतों ने यह निर्णय दिया कि श्रवणम का फल, स्मरणम का फल कीर्तन ही होता है। श्रवण के समय सिर्फ आप सुनते हैं, स्मरण के समय भी आपके भीतर ही स्मरण होते रहता है, कोई दूसरा नहीं जान पाता है। लेकिन कीर्तन एक ऐसा चीज है, ऐसा विधि है, भगवान ने ऐसा विधि हम लोगों को दिया कीर्तन के रूप में, जिसमें देखिए आप तो हैं ही, और आपके अलावे अरबों खरबों जो जीवात्मा है यहाँ पर, जिसका कि एक क्षण के लिए जीवन है, किसी का एक दिन का जीवन है, किसी को एक वर्ष का जीवन है, कोई 100 वर्ष का है। सबको लाभ मिलता है इस कीर्तन से, सब इसको सुनता है। तो इसका 3 गुना लाभ हो गया। श्रवणम से 1 गुना हुआ, या स्मरणम से भी गुना, कीर्तन से 3 गुना लाभ हो जाता है। तो ये तो कीर्तन हुआ। और संकीर्तन में तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे प्रभु, आपका नाम लेने पर कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाए और मेरा शरीर रोमांचित हो उठे। ये हो गया संकीर्तन। जिस समय ये कीर्तन करते करते आपकी स्थिति ऐसी हो जाए, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
मेरे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। मेरे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। प्यारे प्यारे लागे मोही राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। थोड़ा देर के लिए कीर्तन में आइए। राम 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 राम। अधम उदाहरण राम राम राम। अधम उदाहरण राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। राम 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 राम। हे पतित पावन हरि राम राम राम। पतित पावन हरि राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम।
मीठो मीठे लागो मोही राम राम। ओ मीठे मीठे लागो मोही राम राम। ओ मीठे मीठे लागो मोही राम राम। राम 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 राम। आहा राम 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ